कहते हैं जो सबसे अलग दिखाई देता है उसी को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दुनिया भर के कुछ ऐसी ही चीजों को दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे जो सबसे अलग और खास होने की वजह से पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। क्या आपको यकीन होगा, आप अफ्रीका के नाइजीरिया में प्लास्टिक की बोतल से एक ऐसा घर बनाया गया है जो कि कंक्रीट के बनाए घर से भी 20 गुना अधिक टिकाऊ होता है। यहाँ तक कि वो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को आराम से झेल सकता है। वही दुनिया में एक ऐसा जॉब है जहाँ पर कुछ माइक्रोसेकंड की देरी हो जाए तो आपको पानी में डुबकियां लगानी पड़ सकती है। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के एक देश नाइजीरिया में। वीडियो में जो आपको घर दिखाई दे रहा है उसे देखकर ऐसा लगेगा मानो ये तो एक सामान्य से घर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लास्टिक की बोतल से बना हुआ है जो पर्यावरण के नजरिए से बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि जिस प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पीकर उसे फेंक देते हैं, नाइजीरिया के लोगों ने उसी प्लास्टिक की बोतल से घर बनाना सीख लिया है। देखा जाए तो प्रकृति को सुरक्षित रखने के नजरिए से ये घर बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही ये घर प्लास्टिक के बोतल से बनी हुई है, लेकिन ये घर कंक्रीट से बने हुए घर से भी 20 गुना अधिक टिकाऊ है और ये भूकंप को भी आराम से झेल सकता है। सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल के अंदर मिट्टी या फिर बालू को भरकर उसे ठोस कर दिया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक की बोतल को ईंट की तरह इस्तेमाल करके दीवार खड़ी की जाती है और बोतल के बीच में जो जगह बच जाती है उसमें सीमेंट और बालू भर के उसे मजबूत कर दिया जाता है ताकि दीवार एकदम हार्ड हो जाए। खैर जो भी कहिए, लेकिन अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको भी ये टेक्निक जरूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में पर्यावरण का क्या हाल हो गया है ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब हम आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की सबसे अनोखी नौकरियों में से एक है। अगर आपको लगता है आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं या फिर आपको तेज दौड़ने का शौक है तो आपके लिए ये नौकरी सबसे बेहतरीन है। दरअसल ये नौकरी है जंपिंग मेल बॉक्स का, जिसमें पानी में तैरने वाला एक बड़ा जहाज एक बंदरगाह के किनारे से गुजरता है और क्योंकि वो जहाज रुकेगा नहीं, इसलिए आपको बंदरगाह के किनारे पहुंचते ही बंदरगाह के रैंप पर जंप करना होता है और मेल बॉक्स में लेटर को डालकर कुछ ही सेकंड के अंदर वापस लौट जाना है, इससे पहले कि आपका जहाज वहां से निकल जाए। अगर गलती से भी आप कुछ माइक्रोसेकंड की भी देरी कर देते हैं तो आप उनकी नजरों में बेकार है और आप उनके टाइम को बर्बाद करने वाले हैं। आपको नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। और तो और कई बार ऐसा भी होता है जब मेल को बॉक्स में डालने के लिए जंप करने वाला शख्स महज कुछ ही माइक्रोसेकंड्स की देरी कर देता है और उसे इस तरीके से समुद्र में डुबकियां लगानी पड़ जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल इस नौकरी को पाने के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से महज कुछ ही लोग चुने जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग और टेस्ट के वक्त ही निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि भले ही वीडियो में दिखने में आसान लग रहा है लेकिन असल में करना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जिस सीन को देख रहे हैं ये कोई मूवी का सीन नहीं है, क्योंकि भले ही ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल चैम्बर जैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये असल में नमक की खदान है जो रोमानिया में बनी है। दरअसल ये नमक की खदान अब बंद हो चुकी है, लेकिन उस खदान के अंदर जो जगह है उसे अब पब्लिक को देखने के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि आम लोग कभी भी किसी खदान के अंदर नहीं जा पाते। और ऐसे में जब ये नमक का खदान बंद हो गया तो इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर तैयार कर दिया गया। नमक के खदान को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, 8 बॉल पूल और तरह तरह के इंडोर गेम भी खेलने का मौका दिया जाता है। उसके अंदर बच्चों और बड़ों के लिए तरह तरह के झूलों को भी तैयार किया गया है। आज के वक्त में भले ही ये नमक का खदान बंद हो गया हो, लेकिन टूरिस्ट के आने की वजह से इसकी भारी भरकम कमाई होती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी दुकान पर केक या फिर पेस्ट्री जैसी चीजें खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स और दुकानदार अपने शोकेस में बने हुए केक को रखते हैं और वही केक वो अपने कस्टमर को दे भी देते हैं। क्या आपको पता चल सकता है कि वो केक कितना दिन पुराना है या फिर कितने घंटे पुराना है? इससे दुकानदार को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकतर दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ केक या फिर उस तरह की चीजें बेचने से मतलब है। लेकिन जापान के दुकानदारों ने इसका गजब का फॉर्मूला निकाल लिया है। जापान के लोग अपने दुकान की शोकेस में रखने के लिए प्लास्टिक से बने हुए खानों को सजा कर रखते हैं। उनका मकसद होता है उन खानों को सिर्फ कस्टमर को देखने के लिए रखना, ताकि वे इन्हें देखकर अपना ऑर्डर कर सके। और जैसे कस्टमर कोई ऑर्डर देता है, दुकान वाला तुरंत ऑर्डर तैयार करके अपने कस्टमर को दे देता है और इस तरह से जापानियों को बिल्कुल ताज़ा फूड मिल जाता है। ये तरीका इतना बेहतरीन है कि भारत के भी हर दुकानदार को ये टेक्निक फॉलो करनी चाहिए।
वैसे आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल तस्वीरों में जो आपको चीज दिखाई दे रही है, ये देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक या फिर किसी और चीज से बनाया गया आर्टिफिशियल पेड़ पौधा है, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल असली पेड़ है जो कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। गुलदस्ते की आकार का पेड़ या फिर शेर, चीते या फिर तरह तरह के जानवर के आकार वाला ये पेड़ दुनिया के सबसे अलग दिखने वाले पेड़ों में से एक है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब ये पेड़ बहुत छोटे थे तभी एक सांचे की मदद से पेड़ पौधों को बिल्कुल उसी आकार में बढ़ने दिया जैसा वे चाहते थे। खैर जो भी हो, इस तरीके का पेड़ पौधों को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। फिलहाल भारत में ऐसा कहीं नहीं होता है, ये सभी जापानीज टेक्नोलॉजी ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ पौधों को उगाने के लिए और इस तरीकों का आकार देने के लिए कई साल का वक्त लग जाता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही पेशेंस भरा काम है जो अचानक से नहीं होता। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है और आप सभी ने भी कंगारुओं को शायद किसी चिड़ियाघर या फिर तस्वीरों में जरूर देखा होगा। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें एक हट्टा कट्टा कंगारू दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे अब तक शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगारू अपने पेट के पास बने हुए थैले में अपने बच्चे को रखता है, लेकिन अब आप देखिए कंगारू के पेट के पास बने हुए थैले में एकदम छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि कंगारू का नहीं है। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा स्तनधारी जानवर है जो इतना छोटे बच्चे को जन्म देता है और बड़ा होने के बाद इतना बड़ा हो जाता है। दरअसल कंगारू एक स्तनधारी जीव होने के बावजूद भी अविकसित बच्चे को जन्म देता है जो कि उसके पेट में बने हुए थैले में ही पलता है, जबकि दुनिया भर में जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनके बच्चे पूरी तरह से विकसित होते हैं, बस थोड़े कमजोर होते हैं। लेकिन कंगारू का बच्चा कितना छोटा होता है ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब आप चाइना की इस तस्वीर को देखिए जहां एक बड़े से एक गुब्बारे जैसे दिखने वाली चीज को पीटा जा रहा है और उसके अंदर से पानी का फुवारा निकल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये गंदे पानी को साफ करने की एक टेक्निक है जो चाइना में फॉलो की जाती है। गुब्बारे जैसी चीज को जियो ट्यूब कहा जाता है जिसके अंदर गंदे पानी को भर दिया जाता है और उसके बाद कुछ लोग उस पर नुकीली चीजों से प्रहार करते हैं जिससे उसमें छेद हो जाता है और उन छेद से पानी बाहर निकलने लगता है। जिससे उन छोटे से छेद से पानी तो बाहर निकल जाता है लेकिन पानी की सारी गंदगी उसी ट्यूब में रह जाती है। ये तरीका देखने में भले अजीबोगरीब लगे लेकिन ये तरीका बहुत ही कारगर है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बड़ी सी फैक्ट्री को महज कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया गया। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाने में कई महीनों का वक्त लग जाता है, लेकिन जब किसी कारण से कभी उस बिल्डिंग को गिराने की बारी आती है तो मशीनों या फिर किसी भी इक्विपमेंट की मदद से उसे गिराने में कई महीनों का वक्त लग जाता है। लेकिन इंजीनियर है इसका एक गजब का तरीका निकाल चुके हैं। वो किसी भी बड़े बिल्डिंग के हर मेन पिलर में छेद करके डायनामाइट भर देते हैं और उसे एक साथ उड़ा देते हैं। यकीन मानिए बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महज कुछ ही सेकंड में जमीन पर धराशायी हो जाती है। ये नजारा देखना किसी रोमांचक फिल्म को देखने जैसा है। तो दोस्तों आपने देखा कुछ चीजों का अलग तरीका उसे कितना खास और बेहतरीन बना देता है। जैसे जापानीज लोगों का रेस्टोरेंट में प्लास्टिक का खाना बनाकर शोकेस में रखना, ये हमारे वीडियो में दिखाए गए सबसे खास चीजों में से एक है जिसे भारत के हर एक रेस्टोरेंट और दुकान वाले को फॉलो करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।